वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस सी लैंग्वेज के। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दैट हाउ डज एफ ओपन फंक्शन लिंक्स ए फाइल टू ए स्ट्रीम। जो एफ ओपन फंक्शन है वो कैसे लिंक करता है फाइल को स्ट्रीम के साथ। सो जो एफ ओपन फंक्शन है इट लिंक्स ए फाइल टू ए स्ट्रीम बाय रिटर्निंग ए पॉइंटर। पॉइंटर रिटर्न करके जो एफ ओपन फंक्शन है वो फाइल को स्ट्रीम के साथ लिंक करता है। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? इट इज़ अवेलेबल इन द हेडर फाइल नोन एज stdio.h। दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स एन इंडेक्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक इंडेक्स कंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइल डिस्क्रिप्टर टू ए फाइल कंट्रोल ब्लॉक। नो व्हाट इज़ फाइल डिस्क्रिप्टर? वेरी इंपॉर्टेंट। जो फाइल डिस्क्रिप्टर है वो एक अनसाइंड इंटीजर है विच इज़ यूज्ड बाय ए प्रोसेस। जो प्रोसेस यूज़ करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो फाइल है वो ओपन है या नहीं ओपन, राइट? सो दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स एन इंडेक्स called file descriptor to a file control block which is maintained by the operating system। किस पर्पस के लिए? For administrative purposes। Next question is differentiate between text files and binary files। Dear learners, ये बहुत important question है। जो टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स होती हैं उनमें मेन डिफरेंस है स्टोरेज का। They differ in terms of storage. In text file, everything is stored in terms of text. But अगर हम binary files की बात करें वो exact image of data जो है वो क्या करती हैं? Store करती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि जो टेक्स्ट फाइल है अगर उसमें हमने 154 स्टोर करना है then it will take 3 bytes of storage। But अगर binary files हैं it will take 2 bytes। Why 2 bytes? बिकॉज 154 एक इंटीजर नंबर है और जो स्टोरेज है स्टोरेज इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स की ज़रूरत है। सो इट विल टेक 2 बाइट्स एज रिक्वायर्ड बाय एन इंटीजर। सो आई होप कि आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ EOF एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। EOF जो है इट इज़ एन एंड ऑफ फाइल मार्कर है। ये एक मैक्रो है जो stdio.h फाइल में होता है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? -1। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इट्स वैल्यू EOF की, तो आप क्या बताओगे? -1। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द फंक्शन स्टोर्ड इन stdio.h हेडर फाइल्स। सो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो फाइल को रीड और राइट करने के लिए ज़रूरी होते हैं जो हेडर फाइल में अवेलेबल हैं। सो देयर आर सेवरल फंक्शंस एंड मैक्रोज डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द फाइल। दे आर character input oblique output functions, string input oblique output functions, formatted input oblique output functions and block input oblique output functions। So in this video lecture this is all about। I hope कि आपको अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक्स अ लॉट।